ज्योतिराव फूले की पुस्तक गुलामगिरी के पिछले एपिसोड में हम इसके चौथे और पांचवें भाग को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें विष्णु के तीसरे और चौथे अवतार वराह और नरसिंह के ऊपर चर्चा करते हुए महात्मा फूले कहते हैं कि किसी भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानने वाले व्यक्ति के लिए धर्म ग्रंथों में लिखी गई बातों को मानना असंभव है। जैसे कि कैसे संभव हो सकता है कि स्त्री के गर्भ से एक सूअर पैदा हो, उसी तरीके से एक खंभा जो नॉन लिविंग थिंग है उसके गर्भ से एक मनुष्य जो लिविंग थिंग है वो पैदा हो। दरअसल यहाँ के दो प्रतापी भाई हिरण्यकश्यप और हिरण्यगर्भ को मारकर उनका राज्य आर्य हड़पना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने छल का प्रयोग किया और उस छल को दुनिया ना जान सके, इसीलिए उन्होंने इस तरह के झूठे और अवैज्ञानिक धर्म ग्रंथों की रचना की। यहाँ पर ढूंढीराव पूछते हैं कि क्या विप्र ग्रंथकारों को इस तरह के झूठे और काल्पनिक ग्रंथों को रचते हुए शर्म ना आई होगी? तो उन्हें डांटते हुए ज्योतिबा कहते हैं कि दरअसल तुम्हारे जैसे लोगों के ही हैं जो इन धर्म ग्रंथों की बातों में आकर ब्राह्मणों के पैर पूजते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए वे कहते हैं कि नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप को मारने के बाद उसके पुत्र प्रहलाद को गद्दी पर बिठाया जाता है और वह सुचारू रूप से प्रशासन करते हुए अपने राज्य को मजबूती प्रदान करता है। प्रहलाद की मृत्यु के बाद उसका बेटा विरोचन गद्दी पर बैठता है और बाद में विरोचन का बेटा बलि बहुत प्रतापी राजा था। उसने अपने प्रशासन को न केवल दुरुस्त किया बल्कि अपने राज्य का विस्तार किया। अब ब्राह्मणों का नया मुखिया वामन उसके राज्य को हड़पना चाहता था। यहां तक तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। चलिए भाग 6। बलिराजा, ज्योतिबा, मराठे, खंडोबा, महासुभा, 9 खंडों का न्यायी, भैरोबा, 7 आश्रित, डेरा डालना, रविवार को पवित्र मानना, वामन, श्राद्ध करना, विंध्यावली, घट रखना, बलिराजा की मृत्यु, सती होना, आराधी लोग शिलागण, भात का बलिराजा बनाना, दूसरे बलिराजा के आने की कामना, बाणासुर, उजागरी, वामन की मृत्यु, उपाध्याय, होली, वीर पुरुषों की भक्ति, बलि प्रतिपदा, भाई दूज आदि के संबंध में। तो ये सब कुछ जो है इस भाग 6 में इंक्लूड है। भाग 6 काफी लंबा है, इसको बनाने में 2 से 3 एपिसोड लगेंगे। इन एपिसोड्स को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि महात्मा फूले ने ऐसा जिक्र किया है कि बलि राजा जो है वो यहाँ के अंतिम प्रतापी राजा थे। इसके बाद, इनकी मृत्यु के बाद से आर्य जो है यहाँ पर ताकतवर होना शुरू हो गए और यहाँ के मूल निवासी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दबने लगे। चलिए, ढूंढीराव, फिर बलिराजा ने क्या किया? जब वामन ने गुप्त रूप से सेना तैयार करी तब बलिराजा ने क्या किया, ये पूछ रहे हैं ज्योतिराव। बलिराजा ने अपने राज्य के करीब करीब सभी सरदारों को पड़ोसी क्षेत्र पतियों की ओर तुरंत भेज दिया और इस तरह की ताकीद की कि उन सभी लोगों को किसी भी तरह की दलील न देते हुए अपनी सारी फौज लेकर उनकी मदद के लिए आए। ढूंढीराव, इस देश का इतना बड़ा प्रदेश क्या बलि के अधिकार में था? ज्योतिराव, इस देश के कई प्रदेश बलिराजा के अधिकार में थे। इसके अलावा सिंहल द्वीप आदि पड़ोस के कई प्रदेश उनके अधिकार में थे। वहां बलि नाम का एक द्वीप भी है। तो सिंहल द्वीप का जिक्र जो है, यदि जो प्राचीन इतिहास पढ़ने में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें मालूम है कि सिंहल द्वीप को जो है आज का जो श्रीलंका है उसी को लोग ज्यादातर सिंहल द्वीप मानते हैं। और सिंहल द्वीप का जिक्र जो है वो बहुत सारे ग्रंथों में मिलता है। इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा नोट तैयार किया था जो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। जैसे कि महावंश जैसे ग्रंथों में भी सिंहल द्वीप का जिक्र मिलता है कि सिंहल द्वीप में जो है बहुत समृद्ध इसका इतिहास था और बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए जाना जाता था। उसके अलावा ये भी उल्लेख मिलता है कि सिंहल के शासक तिष्य और सम्राट अशोक के बीच में दोस्ताना संबंध थे। उसके अलावा भक्ति काल के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत भी इस चीज को फोकस करता है। पद्मावती जो थी वह सिंहल द्वीप की राजकुमारी ही कही गई हैं पद्मावत में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रदेश के दक्षिण में कोल्हापुर की पश्चिम दिशा में बलि के अधिकार में कोंकण और मालवा फुटनोट 1 प्रदेश के कुछ क्षेत्र थे।
मालवा फुटनोट को पढ़ लेते हैं। मालवा मराठी में मावला, महाराष्ट्र के अंतर्गत पूना के इर्द गिर्द का प्रदेश। वहां ज्योतिबा नाम का एक मुखिया था। उसके रहने का मुख्य स्थान कोल्हापुर के उत्तर में रत्नगिरी नाम का एक पहाड़ था। इसी प्रकार दक्षिण में बलि के अधिकार में दूसरा एक और प्रदेश था, उसको महाराष्ट्र कहा जाता था। वहां के सभी मूल क्षेत्रवासियों को महाराष्ट्री कहा जाता था। बाद में उसी का अपभ्रंश रूप हो गया मराठे। महाराष्ट्र के प्रदेश में बहुत बड़ा होने के कारण बलिराजा ने उस प्रदेश को 9 क्षेत्रों विद इन ब्रैकेट खंडों में बांट दिया। इसी के कारण उस क्षेत्र के मुखिया का नाम खंडोबा विद इन ब्रैकेट एक खंड का एक मुखिया पड़ गया था। इस तरह का उल्लेख मिलता है। हर खंड के मुखिया की योग्यता के अनुसार उसके हाथ के नीचे कहीं एक तो कहीं 2 प्रधान रहते थे। उसी प्रकार एक खंडोबा के हाथ के नीचे बहुत मल्ल विद इन ब्रैकेट पहलवान थे, इसीलिए उसको मलुखान कहते हैं। उन 9 में से एक जेजोरी के खंडोबा था। तो यहाँ पर जेजोरी का खंडोबा फुटनोट 2 दे रखा है, उसे मैं पढ़ देती हूँ। जेजोरी का खंडोबा महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध देव स्थान है। यह स्थान पूना की आग्नेय दिशा में तकरीबन 30 मील की दूरी पर है। जेजोरी की पहाड़ी पर कई पठार और गढ़कोट हैं। इन 2 जगहों पर खंडोबा के मंदिर हैं। इनमें से कई शिलालेख हैं। यहाँ सबसे पुराना शिलालेख ईसा संवत 1286 का है। जेजोरी में चंपा षष्ठी, सोमवती अमावस्या, चैत्री, श्रावणी, पौषी और माघी पूर्णिमा को विशेष उत्सव होते हैं। पंचाषष्ठी यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव है। तो कहने का मतलब यह है कि वैदिक लोगों के आने से पहले भी यहाँ के मूल निवासियों के अपने तीज त्योहार हुआ करते थे। हर्षोल्लास के साथ में उन तीज त्योहारों को मनाया करते थे। बाद में इनमें झूठी और काल्पनिक कहानियां जोड़ दी गई। ये खंडोबा का मुखिया अपने आसपास के क्षेत्रपतियों के अधिकार में रहने वाले मल्लों को ठीक करके उन्हें अपने वर्चस्व में रखता था। इसलिए उसका दूसरा नाम मल्लअरी पड़ा था। मल्हारी फुटनोट 3 इसी का अपभ्रंश है। तो मल्हारी पढ़ लेती हूँ। मल्हारी शिव का एक अवतार माना जाता है, एक देवता। तो महाराष्ट्र के साथ ही इस बारे में थोड़ी और रोशनी डालें कमेंट सेक्शन के थ्रू। उसकी यह विशेषता थी कि वह धर्म के अनुसार ही लड़ता था। उसने कभी भी पीठ दिखाकर भागने वाले किसी भी शत्रु पर वार नहीं किया। इसी कारण उसका नाम मार तोड़ पड़ गया, जो आगे जाकर अपभ्रंश में मारतंड हो गया। फुटनोट 4 मारतंड, इस देवता को मल्हारी मारतंड के नाम से भी जानते हैं। महाराष्ट्र की लोक कथाओं में ये नाम बहुत ही प्रचलित है। उसी प्रकार में दीन लोगों का दाता था। उसको गाने का बड़ा शौक था। उसके द्वारा स्थापित या उसके नाम पर प्रसिद्ध मल्हार राग है। ये राग इतना अच्छा है कि उसी के सहारे से तानसेन नाम का जो प्रसिद्ध मुस्लिम गायक हुआ है, उसने भी एक दूसरा मल्हार राग बनाया। इसके अलावा बलिराजा ने महाराष्ट्र में महासुबा और 9 खंडों के न्याय के रूप में 2 मुखिया वसूली और न्याय करने के लिए नियुक्त किए थे। उनके हाथ के नीचे अन्य कई मजदूर थे। इस प्रकार का भी उल्लेख मिलता है। फिलहाल उस महासूबे का अपभ्रंश महासोबा हो गया। वह समय समय पर लोगों की खेती बाड़ी का निरीक्षण करता था और उसी के आधार पर सुविधाएं देकर सभी को खुश रखता था। इसलिए मराठों में एक भी कुल किसान ऐसा नहीं है जो अपनी खेती बाड़ी के समय, इस पर जरा कृपया ध्यान दीजिए, अपनी खेती बाड़ी के समय किसी भी पत्थर को महासूबे के नाम पर सिंदूर पोतकर, उसको धूप जलाकर उसका नाम लिए बगैर खेत बोए। वे तो उसका नाम लिए बगैर खेत को हंसिया भी नहीं लगा सकते। उसके नाम का स्मरण किए बगैर खलिहान में रखे अनाज के ढेर को तोल भी नहीं सकते। उस बलिराजा द्वारा सूबे विद इन ब्रैकेट प्रदेश बना करके किसानों से वसूली करने का तरीका यवन लोगों ने भी अपनाया होगा, इस प्रकार का तर्क दिया जा सकता है। क्योंकि उस समय यवन लोग ही नहीं बल्कि मिस्र के कई विद्वान यहाँ आकर विद्या अध्ययन करके जाते थे। इस तरह के प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ पर वे बता रहे हैं, और मैं आपसे लगातार एक एपिसोड को देखने का जिक्र कर रही हूँ। श्याम बेनेगल द्वारा डायरेक्ट किया गया भारत एक खोज का एपिसोड 1 और 2। यदि आप देखेंगे तो उसमें बतौर नरेटर ओमपुरी इस बात का जिक्र करते हैं
कि आर्य जब यहाँ पर आए तो उन्हें, या वैदिक लोग जब यहाँ पर आए तो उन्हें पूजा पाठ नहीं पता था। वह संभवतः यहाँ के लोगों को देखकर ही उन लोगों ने सीखा होगा। तीसरी बात यह है कि अयोध्या के पड़ोस में काशी क्षेत्र के आसपास कुछ क्षेत्र भी बलिराजा के अधिकार में थे, इसलिए उस क्षेत्र को 10वां खंड कहा जाता था। वहां के मुखिया का नाम काल भैरी था, इसका भी प्रमाण मिलता है। इसी प्रकार में मुखिया कुछ दिन पहले काशी शहर का कोतवाल था, इसके भी प्रमाण मिलते हैं। ये गायन कला में इतना कुशल था कि उसने अपने नाम पर एक स्वतंत्र राग बनाया। उस भैरव राग को सुनकर तानसेन जैसे ख्याति प्राप्त महागायक भी नतमस्तक हुए। उसने अपनी ही कल्पना से डौर नाम के एक वाद्य का भी निर्माण किया। इस डौर नाम के वाद्य की रचना इतनी विलक्षणनीय है कि उसके सुरताल में मृदंग, तबला आदि वाद्य भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन उसकी ओर ध्यान न देने से उसकी जितनी प्रसिद्धि होनी चाहिए थी उतनी उसे नहीं मिल सकी। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप अपनी चीजों को प्रमोट नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेंगी, धीरे धीरे लोग उसे भुला देंगे। इसी तरीके से अम्बेडकर नामों पर इतनी मेहनत से जो एपिसोड आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं, यदि आप उन्हें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये भी लोगों की याद से जो है वो धूमिल हो जाएंगे। उसके जो सेवक हैं उसे भैरवाड़ी कहते हैं, जिसका अपभ्रंश भराड़ी है। इससे इस बात का पता चलता है कि बलिराजा का राज्य इस देश में आजकाल यानी राजा दशरथ के पिता जैसे कई क्षेत्रपतियों के राज्य से भी बड़ा था। तो यहाँ पर राजा दशरथ का जिक्र कर रहे हैं, और मैंने अक्सर सुना है कि बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी जो है वो राजा दशरथ का जिक्र आता है, लेकिन वे राम के शायद पिता ना हो, कोई और कहानी थी जो कि बाद में ब्राह्मणों ने मर्ज करके रामायण के तौर पर लिखी। आगे सुनिए। इसीलिए सभी क्षेत्रपति उसी की नीति गुलामगिरी का अनुसरण करते थे। इतना ही नहीं, उनमें से 7 क्षेत्रपति बलिराजा को लगान देने उसी के आश्रय में रहते थे, इसीलिए उसका नाम 7 आश्रित पड़ गया था, ऐसा भी लिखा मिलता है। इन सभी कारणों से बलि का राज्य विशाल था और बहुत बलशाली था। इस बात को प्रमाणित करने वाली एक लोक कहावत भी है। वह कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका मतलब है जो बलवान है उसी का राज। बलि राजा कुछ विशेष महत्वपूर्ण काम अपने सरदारों को सौंप देता था। उस समय बलि राजा अपना दरबार लगवाता था। अब ये जो प्रथा है इसे जरा ध्यान से सुनिएगा कि किस तरीके से जिम्मेदारी बांटी जाती थी। सुनिए, वहां सबके सामने एक उल्टी थाली वह रख देता था। उस थाली में पिसी हुई हल्दी और नारियल के फल के साथ पान का बीड़ा रखवा कर कहता था कि जिसमें ये काम करने की हिम्मत हो वह ये पान का बीड़ा उठा ले। बलि राजा द्वारा ऐसे कहने पर जिसमें ये काम करने की हिम्मत होती थी वह हर हर महावीर *1 की कसम खाकर हल्दी का तिलक माथे पर लगाकर नारियल और पान के बीड़े को हाथ में उठाकर अपने माथे पर रखकर बाद में अपने दुपट्टे में बांध लेता था। तो यहाँ हर हर महावीर *1 में आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। हर हर शब्द का अपभ्रंश हुर्रा हुर्रा है। ये तर्क निकलता है क्योंकि अंग्रेज लोगों में एक पुराना रिवाज है कि वे हुर्रा हुर्रा करके चिल्लाए बगैर दुश्मन पर टूट पड़ने की आज्ञा ही नहीं देते। ये बात उनके इतिहास में कही गई है। हुर्रा बॉयज, लूज द सैडल और विन द हॉर्स। अब आगे सुनिए। उसी वीर को बलिराजा उस काम की जिम्मेदारी सौंपा करता था। बाद में वह वीर बलिराजा की आज्ञा लेकर अपनी फौज के साथ पूरी ताकत से शत्रु की फौज पर टूट पड़ता था। इसी वजह से उस संस्कार का नाम तड़ उठाना पड़ गया। उसका अपभ्रंश तड़ी उठाना हो गया। तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जब कोई बहुत ज्यादा काम करता है तो लोग कभी व्यंग्यात्मक शैली में भी ये कहते हैं कि दूसरों को खुश करने का बीड़ा नहीं उठा रखा है मैंने। तो शायद ये कहीं ना कहीं इसी प्रथा से संबंध रखती होगी बात। बलि राजा के महावीरों में भैरोबा, ज्योतिबा तथा 9 खंडोबा अपनी प्रजा की सुख सुविधा के लिए इसी तरह के शर्तिया प्रयास करते थे। आज भी मराठों के बीच कोई अच्छा कार्य करने से पहले
तड़ी उठाने का संस्कार अपना रखा है। उन्होंने अपने संस्कार के तहत बहिरोबा, ज्योतिबा और खंडोबा को देवता स्वरूप मान लिया और उनके नाम से तड़ी उठाने लगे। वह लोग हर हर महादेव, बहिरो बाचा अथवा ज्योति बाचा चांग भला इस प्रकार का युद्ध घोष करते थे और बहिरोबा या ज्योतिबा का स्तुति गान करते थे। इतना ही नहीं, बलिराजा अपनी सारी प्रजा के साथ महादेव के नाम से रविवार के दिन एक पवित्र दिन के रूप में मनाता था। उसकी पृष्ठभूमि में आज मराठे यानी मातंग, महार, कुणबी और माली आदि लोग हर रविवार के दिन अपने अपने घर के उस कुल स्वामी की प्रतिमा को जल स्नान करवाकर उसको भोजन अर्पण किए बगैर अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं डालते। तो इस बात का जिक्र जो है हमने दया पवार जी की अछूत आत्मकथा जब पढ़ी थी, तो उसमें उन्होंने भी इन सब चीजों का जिक्र किया है कि रविवार के रविवार वे अपनी माँ की बात मानने के लिए, उनको खुश करने के लिए अपने कुल देवता की प्रतिमा को स्नान करा दिया करते थे, हालांकि उनकी इसमें कोई आस्था नहीं थी। तो अब इसके आगे का जिक्र जो है, ढोंडीराव बलिराजा की राज्य सीमा पर आने के बाद वामन ने क्या किया, ढोंडीराव के इस प्रश्न का उत्तर जो है हम अगले एपिसोड में लेंगे। इसी के साथ अब मुझे आगे दीजिए। यदि ये एपिसोड आपको पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में जानने के लिए कि आखिर बलिराजा और वामन के बीच में किस प्रकार का युद्ध हुआ या छल हुआ, ये सब कुछ जानेंगे अगले एपिसोड में। अब मुझे आगे दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।